नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है, लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो ज़रूर अपना नाम दर्ज करवाएं। नीचे उसका व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। लोग जो है फ़ोन करके तफ़सीलात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसकी लंबी तफ़सीलात है। हम कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फ़ौरी तौर पर आपको सारी तफ़सीलात मिल जाएंगी। इसीलिए जो है फ़ोन में लगातार गुफ्तगू करते रहना और क़ुरबानी के सिलसिले में बात करना है मुनासिब नहीं है, इसलिए कि भारत की जो हालात है आप लोग सामने जानते हैं। व्हाट्सएप में आप सिर्फ सलाम लिख कर कह दें कि हमें क़ुरबानी की तफ़सीलात भेज दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। आसानी भी होगी, बहुत सारी दुश्वारियों से भी बचेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले ख़बर है हमारे 12 के ख़िलाफ़ जो एहतिजाज दर्ज हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब पहली मरतबा हम दो हमारे 12 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो सबसे पहले सीधी बात ने इस सिलसिले में प्राइम टाइम में इस जानिब आगाही दी थी, और उसके बाद लगातार ये अलग अलग अखबारात की सुर्खी भी बना और लोग जो है चौकन्ना हुए तंजीमें, और इसके सिलसिले में जो है लगातार लोगों में बेदारी पैदा करते हुए इसके ख़िलाफ़ एहतिजाजात दर्ज किए गए। अब हाई कोर्ट ने अन्नू कपूर की फ़िल्म हमारे 12 की रिलीज़ पर 14 जून तक रोक लगा देने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, 7 जून को रिलीज़ होने वाली थी, अब 14 जून तक उसकी नुमाइश को मुलतवी किए जाने का हुक्म जारी किया गया है मुंबई हाई कोर्ट की जानिब से। एक अबूरी हुक्म में जस्टिस नितिन बोरकर और कमल खाता की तातीलाती बेंच ने एक समाजी कारकुन अजहर तंबोली की जानिब से एक अर्जी की समाअत के दौरान एक हुक्म जारी किया, जिसमें फ़िल्म के कुछ मुकालमों पर एतराज़ किया गया था जो उसके ट्रेलर में सोशल मीडिया पर नशर किए गए थे। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बतलाया कि फिल्म साजों की जानिब से यूट्यूब पर नशर किए जाने वाले 2 ट्रेलर्स काबिल एतराज़ हैं, इससे उनके जज्बात को ठेस पहुँची है। दौरान समाज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने अदालत को बताया कि फ़िल्म को नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी कराना उनकी जिम्मेदारी है। इस फिल्म के काबिल एतराज़ मुकालमों को हस्फ करने के बाद ही उसे नुमाइश का परवाना जारी किया गया था। इस यूट्यूब पर रिलीज़ होने वाले फिल्म के ट्रेलर्स पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फिल्म की रिलीज़ को 1 हफ्ते तक मुलतवी किए जाने का हुक्म जारी किया है और सेंसर बोर्ड को इस ज़िम्न में हलफनामा दाखिल करने की हिदायत जारी कर दी है। तो अब देखना यह है कि जो है अगली जो सुनवाई होगी तो उसमें किस तरह की तफसीलात सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, कल मैंने नीट तालिबा आमिना आरिफ के सिलसिले में तफसीलात रखा था। ये कुछ और भी बहुत सारी लड़कियां इस वक्त जो है नीट UG 2024 में नुमाया कामयाबी हासिल की हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। मुंबई की रहने वाली आमिना आरिफ कड़ीवाला और जमशेदपुर की कहकशां परवीन ने नीट UG 2024 इम्तिहान में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करते हुए एक शानदार कारनामा कर दिखाया, जिससे न सिर्फ उनके वालिदैन बल्कि कौम मिल्लत का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। दोनों ने माशी तंगी और उर्दू ज़बान की कम मायगी का रोना रोने वालों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। सख्त मेहनत और लगन से बड़ा मकसद भी हासिल किया जा सकता है। दोनों ने नीट इंट्रेंस इम्तिहान में 720 में से 720 निशानात हासिल करते हुए कौमी सतह पर पहला रैंक हासिल किया। बताया गया है कि MBBS की तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद आमिना कड़ीवाला ने 10वीं जमात तक उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की, फिर SVKM के मथिबाई कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी से मुकम्मल की थी। दूसरी जानिब झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली कहकशां परवीन ने भी नीट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करते हुए कारनामा कर दिखाया है। उनके वालिद एक फल फरोश हैं जिनका नाम मोहम्मद अब्बास बताया जाता है। कहकशां परवीन और मुस्कान ने अपनी इब्तिदाई तालीम गोविंद विद्यालया तमोलिया जमशेदपुर से मुकम्मल की थी। 12वीं की पढ़ाई DAV कॉलेज से पूरी की और उसके बाद नीट की तैयारी में जुट गई थी। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर के 48,000 MBBS नशिस्तों पर दाखिले के लिए 24 लाख तलबा ने नीट इम्तिहान में शिरकत की थी, और 24 लाख तलबा में पहला रैंक हासिल करना आसान काम नहीं है। इम्तिहान मुनक़िद करने वाले मरकज़ी इदारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मरतबा 47 तलबा को पहला रैंक अता किया। इनमें 6 मुसलमान तलबा शामिल हैं जिन्होंने कौमी सतह पर पहला रैंक हासिल किया है। इन तलबा में मुंबई की आमिना आरिफ कड़ीवाला, जमशेदपुर की कहकशां परवीन, मुंबई की एक लड़की उमैमा मलबरी बिनते डॉक्टर अकील मलबरी, राजस्थान की तालिबा इरम काजी, तमिलनाडु की सैयद आरिफीन यूसुफ और बिहार के माजिन मंसूर
वगैरह शामिल हैं। आप तमाम लोग इनकी खिदमत में जो है मुबारकबाद ही पेश करें और जो है उनकी कामयाबी के लिए और अगले मराहिल में कौम की खिदमत करने के लिए अल्लाह उनको चुन ले, ये भी दुआ करें। नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद में कुत्ते के काटने के ज़ख्मों के निशानात के साथ लड़के की लाश दस्तयाब होने के बाद अब स्कूल चूँकि शुरू हो रहे हैं, ऐसे में तनहा बच्ची स्कूलों को जाते हुए इन पर जो है कुत्तों के झपटने की और उनको ज़ख्मी करने की लगातार खबरें आती रहती हैं। ऐसे में अब शहर हैदराबाद में डंपिंग यार्ड के करीब एक 6 साल लड़का मुर्दा पाया गया। उसके जिस्म पर कुत्ते के हमलों के ज़ख्मों के निशान थे। अब ये मार कर फेंक जाने के बाद कुत्ते ने उसको नोचा है या फिर कुत्ते के नोचने की वजह से वो बच्चा मरा हुआ है, इसकी जो है तहकीकात की जा रही है। बल्दिया के अहदेदार ने कहा कि अभी तक कमसिन लड़की की मौत की वजह मालूम नहीं। सिर्फ फौरी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता उस लड़की की मौत आवारा कुत्ते के हमले की वजह से हुई है, लाश फूल गई थी। शुबा किया जा रहा है कि डंपिंग यार्ड से मुत्तसिल कुंटा में गिरने से उसकी मौत हुई। अभी तक बात साफ नहीं हो पाई कुत्तों के हमले की वजह से लड़के की मौत हुई। बेगैर नाज़रीन गिरामी, ये खबर आप लोगों के सामने रखने का मतलब ये है कि छोटे छोटे बच्चे इस वक्त इम्तिहान में दाखिले के होते हैं और बड़ी लापरवाही होती है, बेपरवाही होती है। स्कूल छोड़ते वक्त लाते वक्त जो है इस तरह के बच्चों की जो है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वालिदैन का भी या फिर जो गाड़ियाँ वगैरह उनके लिए इंतज़ाम की जाती हैं, वो सहूलियात फराहम की जाती हैं स्कूल की जानिब से। उधर धूलपेट के अल्लाह बंडा इलाके में पहाड़ से एक बड़ा पत्थर मकान पर गिरने से एक 2 साल लड़का हलाक होने की खबरें आई हैं। दीगर 4 अफराद ज़ख्मी हुए। देखिए कैसी आफतें आ जाती है, बैठे बैठे कैसी आफत, जहाँ तस्वुर भी नहीं कर सकते आपकी इस तरह का हादसा भी हो सकता है, लेकिन अचानक आपके घर पर एक बहुत बड़ा चट्टान गिर जाता है और फिर देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी जो है वो एक दूसरा ही रुख इख्तियार कर जाती है। रियासती बिहार के अफराद धूलपेट के अल्लाह बंडा इलाके में इस्तिबास की छत के एक मकान में किराए से मुकीम थे। इसी दरमियान में बड़ा हादसा पेश आया है। इस मकान में शौकत, उनकी अहलिया और 4 बच्चे रहते थे। मकान पहाड़ी से मुत्तसिल है। बारिश के दौरान कल रात देर गए पहाड़ से एक बड़ा पत्थर खिसकते हुए आया और मकान पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में शौकत का बेटा 2 साल फरहान जो महव ख्वाब था वो जाँ बाग हो गया है। और शौकत, उनकी अहलिया, 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हैं। शौकत कारचोप का काम करती। तो नाज़रीन गिरामी, ये देखिए हादसे कैसे पेश आए। फ़िलहाल उनको उस्मानिया जो है हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। नाज़रीन गिरामी, 20 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की और हमारी नुमाइंदगी इस साल पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मुसलमान करेंगे। पिछले साल के मुकाबले में या पिछले वक्फे के मुकाबले में शायद चेहरे बड़े हों, लेकिन जो है हमारी आबादी के हिसाब से बहुत कम है, ये कहा जा सकता है। इसके बावजूद भी देखेंगे कि ये चेहरे कौन से थे। सबसे पहले अगर आपसे बात करें कांग्रेस से जीतने वाले जो चेहरे हैं, उसमें रकीबुल हसन धोबरे आसाम, जिन्होंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हराया था। ईसा खान चौधरी मालदा से जनूबी मगरबी बंगाल, ये भी कांग्रेस ताल्लुक़ रखते हैं। और शफ़ी परम्बेल वडकारा केरला से, ये भी कांग्रेस के हैं। तारिक अनवर कटिहार बिहार से, मोहम्मद जावेद किशनगंज बिहार से, मोहम्मद हमदुल्ला सईद लक्षद्वीप से, इमरान मसूद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, ये सब के सब कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो समाजवादी पार्टी इकरा चौधरी किराना से, मौलाना मुहिबुल्लाह रामपुर, ज़ियाउर रहमान बरसंबल, अफजाल अंसारी गाजीपुर, ये चारों जो है ये समाजवादी पार्टी से जीत करके आए और उनके उम्मीदवार थे। टीएमसी से खलीलुर रहमान जंगीपुर, यूसुफ पठान बहरामपुर, अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद और एसके नूरुल इस्लाम बशीरहाट और साजिदा अहमद अलबेरिया से। तो ये सब के सब टीएमसी से ताल्लुक़ रखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो केरला में और तमिलनाडु में है ये पार्टी, आप जानते हैं। ईटी मोहम्मद बशीर मल्लापुरम केरला, डॉक्टर एमपी अब्दुल समद समदानी पुनानी केरला से, नोस्कानी के रामनाथपुरम तमिलनाडु से, ये मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिनका ताल्लुक़ है आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी श्रीनगर, मियाँ अल्ताफ़ अहमद अनंतनाग राजौरी, ये IMM से असुद्दीन ओवैसी अकेले हैं हैदराबाद से, और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख बारामूला से और मोहम्मद हनीफ़ा लद्दाख से। अब्दुल रशीद शेख ये वही हैं जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था और ये जेल में इस वक्त, मैंने इनकी तफसीलात भी सुनाई थी। तो इस तरह से हारने वाले कुछ मुस्लिम नुमायां उम्मीदवार थे नाज़रीन गिरामी, जैसे कि मैंने तस्करा किया उमर अब्दुल्ला का बारामूला में, दानिश अली कांग्रेस की, ये भी बड़े अमरोहा में
बड़े पाए के और बड़ी पहचान और शनाख्त रखने वाले लीडर थे, एमपी थे, वो भी हार गए। मंसूर अली खान कांग्रेस बेंगलुरु सेंट्रल में कर्नाटक ने सिर्फ एक ही चेहरा दिया था मुसलमानों का, लेकिन वो भी हार गए। लेकिन शुरू में ये लगातार जीत की जानिब बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक ऐसा बेल्ट आया जहाँ पर जो है लगातार बीजेपी बेल्ट माना जाता है और लाखों के वोटों वहाँ पर हैं। वहाँ जब आया तो जो है इनकी जो जीत थी वो शिकस्त में तब्दील होने लगी थी। इधर सैयद इम्तियाज़ जलील, ये भी एक मजबूत लीडर थे एमआईएम से, औरंगाबाद से, और ये भी हारने, और फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल, ये सब वो जो खुसूसी चेहरे थे जो एमपी के तौर पर जब कभी भी भारत में बात की जाती तो अचानक ये चेहरे सामने आते। लेकिन इनके जो है हार को भी लेकर के बड़ी तशवीश पाई गई है। लेकिन सवाल ये है नाज़रीन गिरामी के बाज़ जगहों पर कुछ जो है नुकसानात ऐसे होते हैं जिसका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए कि कल मगरिबी बंगाल की बात करें, जुनूबी हिस्से में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से जीत हासिल करने में मदद दी, जबकि रियासत के शिमाली हिस्से में मुसलमानों ने वहाँ मदद दी, जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है जुनूबी हिस्से में, लेकिन शिमाली हिस्से में मुसलमानों के वोटों की तकसीम से बीजेपी की जीत हमवार हुई। 3 सीट ऐसे थे जो टीएमसी को पहुँच सकते थे। जैसे मिसाल के तौर पर मगरिबी बंगाल में तकरीबन 30% राय दहिंदे अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। 16 से 18 लोकसभा हलकों में इनका असर रसूख है। सभी जमातों के लिए वो अहम वोटिंग ब्लॉक माने जाते हैं। शिमाली और जुनूबी बंगाल में कई पार्लिमानी हलकों जैसे रायगंज, कच्छ बिहार, बल्लूर घाट, मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ, मुर्शिदाबाद, डायमंड हार्बर, अलुबेरिया, हावड़ा और बीरभूम, कंठी, तमलोक, मथुरापुर और विजयनगर में मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी है और ये नताइज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते थे। बीजेपी ने बल्लूर घाट, रायगंज और मालदा नॉर्थ की नशिस्तें बरकरार रखी। उसे यहाँ बायां बाजू कांग्रेस इत्तेहाद और टीएमसी के दरमियान अक़लियती वोटों के बढ़ जाने का फ़ायदा हुआ। तीनों हलकों में बायां बाजू कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को बीजेपी उम्मीदवारों के विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा वोट मिले हैं। वजह यह है कि अक़लियती मुसलमानों के वोट 3 जगहों पर बढ़ गए हैं। रायगंज में बीजेपी उम्मीदवार कार्तिक चंद्रपाल को 5,60,897 वोट मिले। उनके करीबी हरीफ टीएमसी उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी के हिस्से में 4,92,700 वोट आए और चंद्रपाल ने 68,197 वोटों की अक्सरियत से जीत हासिल की। अगर 68,000 वोट इस 4,92,000 के साथ मिलाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर टीएमसी का जो है लीडर जीत सकता था अगर यहाँ पर इत्तेहाद का सबूत पेश किया जाता, या यहाँ के वोटर समझते कि हमारी डिवाइड होने से वोट बढ़ जाएंगे तो ये भी फैसला। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार अली इमरान रम्ज बायां बाजू से 2,63,273 वोट हासिल किए। बल्लूर घाट में बीजेपी की रियासती सदर सुकांता मजूमदार ने 5,72,995 वोट हासिल किए, जबकि टीएमसी उम्मीदवार बपलब मित्रा को 5,63,252 वोट मिले। अगर कांग्रेस उम्मीदवार अली इमरान 2 लाख उसके वोट और टीएमसी के उम्मीदवार 5 लाख के साथ मिलाते तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि बीजेपी कितनी जो है बड़ी हार यहाँ पर हार सकती थी। तो ये आपको बताना यह है कि बाज़ दफ़ा पर जो है बाज़ हम लोगों के फैसले वो गलत साबित होते हैं। कांग्रेस इत्तेहाद बायां महाज के उम्मीदवार जयदीप सुदांता ने 54,081 वोट हासिल किए। बीजेपी के गगन मुर्मू ने 77,708 वोटों की अक्सरियत से टीएमसी के परसून बनर्जी को हराया। यहाँ बायां बाजू कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार के हिस्से में 3,84,764 वोट आए थे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तमाम चीज़ों का आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से थोड़े बहुत फ़र्क के साथ जो है बीजेपी उम्मीदवारों ने जीता और पहले से ज़्यादा मार्जिन के साथ जीता। वजह उसकी सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो है वोट बढ़ गए हैं कांग्रेस में, टीएमसी में और बहुत सारे इलाकों में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ पेश आई। कभी कभी यहाँ पर भी अपनी सियासी बसीरत का सबूत पेश करना चाहिए। इस वजह से मैंने ये ख़बरें आप लोगों के सामने रखी। नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम, दहशतगर्द, सहयूनी दरिंदे अपना जो है दरिंदगी से बाज नहीं आ रहे हैं। कल रात में मुसलसल गज़ा पट्टी में ऐसे हमले हुए हैं जिसकी इंतहा नहीं है नाज़रीन गिरामी, और वो न तस्वीरें दिखा सकते हैं और न कि वहाँ के हालात ऐसी सूरत हाल बन गई। रात के अंधेरी में लोगों को, बच्चों को, मासूम बच्चों का कत्ल कर रहा है। वस्ती गज़ा पट्टी में नुसरत कैंप में बेघर अफराद की रिहाइश वाले स्कूल को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमले में 30 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी।
जिस स्कूल में पनाह लिए हुए हैं उस स्कूल को ये दरिंदा निशाना बना रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। तिब्बी शोबे से वाबस्ता ज़राए ने सुबह चीन की खबर रसा एजेंसी जिन्हवा को बताया कि इसराइली लड़ाका तैयारे ने कम से कम 3 क्लासरूम्स पर बमबारी कर दी। वहीं हमास के ज़ेर इंतज़ाम गज़ा हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में स्कूल पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए इसे खौफनाक कत्लेआम करार दिया। कहा कि इसराइली फ़ौज का इन हमलों का तसलसल नस्लकुशी के जुर्म का वाज़े सबूत है, सिर्फ वाज़े सबूत है, ये है वो है कहा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, लगातार मासूम फ़िलिस्तीनियों के मरने छोड़ दिया जा रहा है। कोई जालिम दहशतगर्द दरिंदों के ख़िलाफ़, हैवानों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल रात भर में जो इसराइली जालिम दहशतगर्दों ने हमले किए हैं उसमें जुमला जो शहीदों की तादाद बताई जा रही है वो 75 से ज़्यादा है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि ये अल-मगाज़ी पनाह कैंप, अल-बिरीज और दैर अल-बलाह के मशरिक़ में कई मकामात पर बमबारी की। वो हमले अलग हैं जो स्कूल पर किया, ये दूसरे कैंप पर जो हमले किए गए हैं। पुरतशद्दुद फ़िज़ाई और तोपखाने के हमले रात भर और सुबह तक जारी रहे, जिसमें रिहायशी मकानात, ज़रिया अराज़ी को निशाना बनाया गया। तिब्बी ज़राए ने तस्दीक की है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत 75 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है गज़ा की पट्टी की। आप अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा मैं अल्फाजों में बयां भी नहीं कर सकता। और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि वहाँ की तस्वीरें अब ऐसी है कि जब सामने आती हैं तो मन करता है कि आंखें बंद कर ले, कि इसलिए कि अब उसको जो है देखने की सकत हम लोगों में नहीं रही है। जुल्म सितम की वो इंतहा है नाज़रीन गिरामी, जो ऐसी सदी में लिखी जा रही है जहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया इंसानी हुकूक़ को लेकर के हर मुल्क दावा करता है कि इंसानी हुकूक़ होना चाहिए, लेकिन जब गज़ा की पट्टी की और मुसलमानों की बारी आती है तो वहाँ उनको इंसान नज़र नहीं आते। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।